Good evening, everyone. I am Lal Vivek Yadav, and I am on my YouTube channel, Lal Vivek Yadav Official. पिछले कई दिनों से क्लास 10 मैथ का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसका मेन रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन पर दे सकें, और बहुत ज़रूरी है आपका जो सब्जेक्ट है उसको टॉपिक्स को रिवाइज़ करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना, रिमाइंड करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। तो जस्ट सीबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैं आप सबों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वेब में जैसे एग्ज़ाम आप देते आ रहे हैं ठीक उसी तरह आपको देना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कोई नेगेटिव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव रहिए, एकदम पॉजिटिव बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इस तरह से हंसते मुस्कुराते एग्ज़ाम देना है स्माइल के साथ। तो चलिए आज चलते हैं, शॉर्ट रिमाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें भी हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बिल्कुल शॉर्ट रिमाइंड करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स कह लीजिए या ज़ीरोज कह लीजिए, दोनों एक ही नाम होता है, ज़ीरो या रूट। तो आप जानते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ये रिटर्न नहीं करते हैं, दैट मीन्स सपोज कीजिए यदि आपका ए ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो हो जाए दैट मीन्स ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया, तब आपका क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन बचेगा, तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। तो इसलिए लिखना ज़रूरी होता है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी ए बी सी आपका क्या रहेगा, रियल नंबर्स होगा। खैर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर आ जाइए। इसमें आप x का वैल्यू क्या निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ये आप पहले से जान रहे हैं कि ये आपका x का ये वैल्यू निकलता है। तभी हमें जानना है कि x का वैल्यू जो होगा उसका नेचर क्या होगा। दैट मीन्स नेचर का मतलब ये है कि x आपका जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो रियल होगा, रियल नहीं होगा, और दैट मीन्स यहाँ आपका टू वैल्यूज फाइंड आउट होगा। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है आपका 2, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही कंडीशन देखना है कि आपका 2 वैल्यू जो होगा दैट मीन्स 2 रूट जो निकलेगा डिफरेंट होगा या सेम होगा या रूट फाइंड आउट ही नहीं होगा। दैट मीन्स 3 कंडीशन हो सकता है। तो उसी पे हम आ जाते हैं। तो किस कंडीशन में, दैट मीन्स किस सिचुएशन में आपका x का डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट होगा, सेम वैल्यू फाइंड आउट होगा और नो वैल्यू फाइंड आउट होगा। x आपके पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी आ जाइए, ये जो आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका है इसको डी कहा जाता है। ये डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट।
ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो आप डी फाइंड आउट करेंगे। डी आपका फाइंड आउट कैसे होगा? कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ देगा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स इसको आप फाइंड आउट करेंगे। अभी आ जाइए, अभी आपका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 कंडीशन में भी हो सकता है। या तो आपका ये डी जो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा, या फिर इक्वल टू 0 होगा। 3 कंडीशन पॉसिबल, आपका 3 कंडीशन पॉसिबल। तो देखेंगे एक एक करके तीनों कंडीशन में देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 यदि डिस्क्रिमिनेंट हो तब क्या होगा, लेस देन 0 हो तब क्या होगा, एंड इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा। तो आ जाइए फर्स्ट केस में आ जाते हैं। केस फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि आप गिवन इक्वेशन रहेगा और बता दिया जाएगा ये गिवन इक्वेशन है, दिस इज गिवन इक्वेशन, एंड इसका आप रूट का क्या बताना है आपको? नेचर बताना है कि रूट किस टाइप का होगा। अभी केस 1 में आ जाइए, आपका डी ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस है आपका डी फाइंड आउट क्या होगा आपका? डी ग्रेटर देन 0। एक्स जो आपका होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स इसको मैं डी लिख लूँ, ओनली डी भी आप लिख सकते हैं। ये रूट डी बाई 2a एंड अभी आप यहाँ प्लस माइनस का साइन देख रहे हैं। प्लस को मैंने यहाँ लिखा और माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं? आपका 2 रूट फाइंड आउट हो रहा है, एक प्लस एक माइनस का। तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूँ जान लीजिए इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन we have 2 root, x is minus b plus root d by 2a and x is minus b minus root d by 2a। तो नेचर आपका क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं? 2 डिफरेंट रूट आपको फाइंड आउट हो रहा है। तो दैट मीन्स नेचर आपका क्या है? 2 डिफरेंट रियल जीरोज। यही आपका नेचर है। आपसे नेचर पूछा जाएगा तो यही लिखिए, 2 डिफरेंट रियल जीरोज या रूट लिखिए। फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे। याद कुछ नहीं रखना है, बस यूं समझ लेना है कि आपका डी का फर्स्ट कंडीशन में क्या है? ग्रेटर देन है। 3 कंडीशन आपका पॉसिबल क्या है? डी या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। ऐसा ही तो होता है, कंडीशन 3 ही हो सकता है। अभी आ जाइए सेकंड कंडीशन में आ जाइए। अभी कंडीशन सेकंड आपका क्या है? केस 2 डी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल याद नहीं रखना है। एक्स आप क्या जानते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अभी डी का वैल्यू आप 0 डाल दीजिए। माइनस बी प्लस माइनस यही तो आपका डी है, दैट मीन्स 0 बाय 2a यानी माइनस बी बाय 2a। रूट 0 तो 0 होता है, यानी प्लस माइनस खत्म हो गया। दैट मीन्स दोनों रूट आपका सेम आएगा। माइनस बी, मैं इसको क्लियर कर दूं, माइनस बी प्लस माइनस 0 बाय 2a। तो आप क्या देख रहे हैं? माइनस बी प्लस 0 बाय 2a एंड माइनस बी माइनस 0 बाय 2a। तो ये हो गया माइनस बी बाय 2a एंड सेकेंड भी आपका सेम आएगा, माइनस बी बाय 2a। आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है? 2 रूट
दैट मीन्स 2 जीरोज तो फाइंड आउट हो रहा है बट जीरोज आर सेम। आप देख रहे हैं -b/2 है, -b/2 है। किस कंडीशन में? व्हेन d इज इक्वल टू 0। तो नेचर आप क्या लिखिएगा? नेचर आपका हो जाएगा बोथ zeros will be equal, real and equal, real and equal। किस कंडीशन में? when d is equal to 0। सपोज कीजिए यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि d इज इक्वल टू 0 यदि आपका फाइंड आउट हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इज -b/2। ये कब? when d इज इक्वल टू 0। तो नेचर आपका क्या होगा? बोथ जीरोज विल बी रियल एंड इक्वल होगा। चलिए कंडीशन नंबर 3 है। केस नंबर 3 में आपका क्या मिलेगा? when your discriminant will be less than 0, that means d is less than 0 कंडीशन, दैट मीन्स केस नंबर 3। अभी आ जाइए केस नंबर 3 में d इज लेस देन 0, दैट मीन्स d आपका माइनस होगा या जो भी हो लेस देन 0 होगा। तो अभी x फाइंड आउट कीजिए, आपका x फाइंड आउट ही नहीं होगा, तो जीरोज विल नॉट बी पॉसिबल। आप इस कंडीशन में आपका 0 फाइंड आउट नहीं होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि कंडीशनल क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जाता है कि चेक डिस्क्रिमिनेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? पहले तो आपको d को फाइंड आउट करना है। यदि थर्ड कंडीशन आपको फाइंड आउट होता है, दैट मीन्स आपका d क्या हो जा रहा है? लेस देन 0, तो फिर आगे तो उसका फाइंड आउट होगा नहीं x का वैल्यू, तो आप लिख दीजिए जीरो विल नॉट बी पॉसिबल। तो बाकी कोई काम करना ही नहीं है, बस यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे रिलेटेड 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए रहेगा, कभी आपसे नेचर पूछा जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, इसको ध्यान में रखिए। 3 कंडीशन है, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। अभी 2-1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। x² प्लस 2x माइनस 8 इज 0। मैं फुल क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी रहेगा PDF के रूप में, आप चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आ जाइए क्वेश्चन, मैं फुल क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है? दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फैक्टराइज इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपका फैक्टराइजेशन मेथड कंडीशन लगा दिया है कि आपको सॉल्यूशन करना है किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तब फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्यूशन करेंगे। यदि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए नहीं कह रहा है, ओनली कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब फिर आप इससे भी x का डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फार्मूला। लेकिन आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप देखिए मिडिल टर्म स्पेल्टिंग करेंगे, 2x है। अभी ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 8 का होता है 2 × 2 × 2।
दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 यदि करते हैं तो हमको x 8 मिलता है। 4 माइनस 2 करने से क्या मिलता है 2 मिल जाता है। तो दैट मीन्स इसको मिडिल पार्ट को क्या कर देंगे, मिडिल टर्म को कर देते हैं 4x माइनस 2x माइनस 8 इज 0। अभी आपके पास कितना टर्म हो गया 4 टर्म हो गया। अभी इसमें से कॉमन फाइंड आउट कीजिए, x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 रिमेन बचेगा। यहाँ कॉमन क्या आएगा -2 आएगा, तो ये आ गया x प्लस 4 इज 0। अभी हमारे पास 2 टर्म है, 2 टर्म में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। x प्लस 4 को आप फाइंड आउट ये निकालिए, x माइनस 2 आपका रहेगा। ये भी फर्स्ट कंडीशन हुआ x प्लस 4 इज 0 एंड x माइनस 2 इज 0। ये आपका आ गया x इज माइनस 4 एंड x इज क्या आ गया 2। ये आपका सॉल्यूशन हुआ बाय फैक्टराइजेशन। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मे बी पॉसिबल कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। योर एग्जाम इज सो नियरेस्ट, तो आपको करना क्या है, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। अब तक आपने जो भी चैप्टर सॉल्यूशन किया है बनाया है उसको बस रिवाइज कर लेना है, मेन टॉपिक रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। (3√3x² प्लस 10x प्लस √3, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड स्टेट अबाउट नेचर ऑफ जीरोज। आपको फाइंड आउट क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स डी फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको राइट करना है नेचर ऑफ जीरोज कि आपका नेचर क्या मिलेगा। तो आ जाइए, सबसे पहले ए लिखिए। ए क्या है आपका 3√3, बी क्या है 10 है, सी क्या है √3 है, डी इज क्या होता है b² माइनस 4ac। 10² माइनस 4 इंटू ए, 3√3 इंटू सी √3, 100 √3 3 3 जा 9 9 4 जा 36, 100 माइनस 36 इज 64। अभी आपका क्या हो गया डी इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन है 2 डिस्टिंक्ट आपका जीरोज फाइंड आउट होगा। नेचर लिखिए ऑफ द जीरोज, ये क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट लिखिए या डिस्टिंक्ट लिखिए, डिफरेंट ही मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, रियल जीरोज हो गया आपका। 2 डिफरेंट रियल जीरोज फाइंड आउट होगा, x का वैल्यू 2 आएगा, डिफरेंट वैल्यू होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल इजी वे में आप इसका सलूशन कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसको देखिए, ABC लिख राइट कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप कंडीशन देख लीजिए आपका डी क्या है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद आप नेचर राइट कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, सपोज कीजिए कि आपका इस टाइप का दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आपको डी फाइंड आउट क्या हो रहा है 0 आ रहा है और आपको सॉल्यूशन भी करना है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, x इज माइनस b/2a होता है, यही होता है ना, when d इज
यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, यदि सपोज कीजिए ये आपके माइंड से आउट हो गया तो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको रिमाइंड कर लीजिए, ये आपका टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आपका बच क्या गया -b/2a बच गया। तो -b/2a आप वहाँ से रिमाइंड कर लीजिए। तो अभी वैल्यू डालिए और फाइंड आउट कीजिए, डायरेक्ट इजी वे में फाइंड आउट होगा, आपका टाइम टेकिंग भी कम होगा। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं और इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही हम बात करेंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा और रिलेटेड क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।